लिए आपको एक बड़ी गंभीर सूचना से अवगत करा, और वो सूचना है भूकंप को लेकर। भूकंप को लेकर बड़ी विचित्र बात सामने आई है। जो भूकंप के जितने जोन बैठे हुए थे ना हमारे यहाँ पूर्व के, वो सब रद्द हो गए और एक नया जोन बन गया, उसका नक्शा भी आ गया। उस नए जोन में हिमालय की तराई, कश्मीर, इधर सब पूरा लेकर मामला बड़ा गंभीर नजर आया। देश का 61% भाग भूकंप की जद में है और लगभग 75% जनता प्रभावित होने के आसार हैं। अब मामला बड़ा गंभीर हो गया। हिमालय का भी अस्तित्व संकट में नजर आ रहा। न जाने कितने कांड होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक चेतावनी ये भी आई है कि हमारे जो हिमालय के नीचे की एशियन प्लेट ने हिमालयन प्लेट में जो टकराव हो रहा है ना, उसके कारण प्लेट चूर चूर चकनाचूर हो सकती है। यानी हिमालय भी पूरा नीचे बैठ जाएगा और वहाँ पर हिमालय सागर भी नजर आ सकता है। ये बड़ी चिंताजनक बात। ठीक है, अब जो है वो तो होगा ही, क्या कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों की एक चेतावनी आई है कि भारत में अब बहुत बड़ा भूकंप आएगा और उसकी तीव्रता 8 रिएक्टर पैमाने से लेकर 12 रिएक्टर पैमाने तक की हो सकती है। यदि इस प्रकार का भूकंप आया ना तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। भारत के लिए तो बड़े दुखदाई होगा। यदि हिमालय ने अपना अस्तित्व खो दिया ना तो पूरा भारत का जलवायु बदल जाएगा, सारी जीवन पद्धति बदल जाएगी, क्योंकि साइबेरियन हवाएं सीधी यहाँ पर आने लग जाएगी जो हिमालय के कारण रुकी हुई है। अब ठीक है, क्या किया जाए। प्रकृति के साथ हमने जो धोखाधड़ी की है, उसके साथ क्रूरता बरती है, उसकी सजा तो हमें भुगतना ही है। भुगतेंगे। अब जो भी होगा वो सब सहन किया जाएगा। हो सकता है कि भारत की प्राकृतिक संरचना भी बदल जाए। अब क्या कर सकते हैं, जो होना है वो तो होगा ही, परंतु इसके लिए हमें अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। हमारी जितनी भी योजनाएं बनती हैं ना, वो विवेकवादी होना चाहिए और भूकंप की जद वाली क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमें गंभीरता से सोचना है। अब यदि हमने प्रकृति का श्रृंगार नहीं किया, उसका छोड़ दिया, उसके संहार करने पर ही हमारा रहे ना, तो हमारा अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। ये भूकंप की बहुत बड़ी चेतावनी आ गई है, हमें इससे निपटना होगा। और अब तो हमारे निर्माण कार्य जो भव्य ऊंचे ऊंचे महल बनाए जाते हैं ना, हाई राइज बिल्डिंग, और ये जो 61% भूभाग में उनका बनाना भी बैन होना चाहिए, क्योंकि जितने ऊंचे ऊंचे भवन होंगे ना उतना ज़्यादा नुकसान होगा, भारी नरसंहार होगा। मामला बड़ा गंभीर हो गया कि हम सब के लिए चिंता की बात। अब क्या किया जाए, इसका उपचार भी तो कुछ है नहीं ना। जो प्राकृतिक घटना चक्र है उससे तो हम लड़ भी नहीं सकते। हाँ, परंतु अपना बचाव तो कर सकते हैं ना। तो बचाव करने के लिए हमें प्रकृति के संरक्षण पर ध्यान देना पड़ेगा, पर्यावरण पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो हम धरती के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, क्रूरता वापरते हैं, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। पहाड़ों को यथास्थिति में रहने दो, जो यथास्थिति में उसे रहने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। यदि उनको छेड़छाड़ की ना तो बड़े गंभीर परिणाम भी आएंगे। अब क्या किया जाए, आदमी मान ही नहीं रहा। और हमारे जो यहाँ पर योजनाकार है ना, वो कभी भी विवेकवादी योजना तो बनाते नहीं है। चाहे जहाँ पर चाहे जैसी योजना बना देते हैं,
उस पर लागू हो जाता है और उसके गंभीर परिणाम हमें भुगतना पड़ते हैं। तो भूकंप के मामले में बड़ी गंभीर चेतावनी आई है। ये समाचार अति घातक है। ये समाचार मैं डराने के लिए प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, हम सबको सचेत करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अब हमें आज ही से सचेत हो जाना है प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, और जो हमारी योजनाएं बनती है वो पूर्ण रूपेण विवेकवादी हो, भूकंप क्षेत्र से दूर रखी जाए। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है और भारत के लिए एक नया संकट का संकेत आ चुका है। हमें अब भूकंप की त्रासदी से बचना तो है, जिंदगी है ना, यदि जीना है तो उससे जंग तो करना पड़ेगी। जिंदगी से जंग करके ही हम जीत सकते हैं। तो ये भूकंप की त्रासदी का समाचार अति घातक है। हमें इस समाचार के प्रति बड़ा सतर्क और गंभीर रहने की जरूरत है। तो आइए भूकंप से बचने के उपायों पर भी हमें चर्चा कर लेना है। सबको हमें सुधारना पड़ेगा और जो हमारी सरकारें हैं ना, केंद्र की और राज्य सरकारें, उनको भी विवेकवादी योजनाएं बनाना पड़ेगी। भूकंप क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा, वहाँ मत बनाइए, नहीं तो बहुत बड़ा घातक परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। अब जो भी हो, भारत के 61% जमीन भूभाग भूकंप की जद में है और उस क्षेत्र में कोई बड़ी योजना बांध ऐसे नहीं बनाया जाना चाहिए। वो नक्शा भी जारी हो चुका है। भारत सरकार को और हमारे योजनाकारों को जो नीति आयोग बना उसको भी उस नक्शे का अध्ययन कर लेना चाहिए, उसके बाद में ही कौन सी योजना बनाना चाहिए। ये अति घातक समाचार ये डराने के लिए नहीं है, बस हम सबको सचेत होने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।